दूसरी बात नाम, जैसा भगवान सबसे ज्यादा फेमस है, तो एक है धन, दूसरा है नाम, तीसरा है शक्ति। देखो भगवान कितने शक्ति है। देखो सबसे पहले देखेंगे हम धन, तो सभी लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी किसके पीछे भागती है? नारायण के पीछे। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हजारों लक्ष्मी भगवान की वैकुंठ में सेवा करती है। एक होगी, ये होगा धन, कि भगवान सबसे ज्यादा धनी है। नाम, तो भगवान का नाम चिरकाल से है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर, कुछ लोग बोलते हैं परमात्मा, कुछ लोग बोलते हैं सर्वशक्तिमान भगवान। हम जैसा देखते हैं कि जैसा आजकल कुछ कुछ लोग बड़े फेमस है होते हैं ना, ऐसा कुछ कुछ लोग बड़े फेमस होते हैं। जैसा सचिन तेंदुलकर बड़ा फेमस है, लेकिन कितना साल तक ये फेमस रहेगा? वो कोई जानता था सचिन तेंदुलकर को 50 साल पहले? सचिन को 50 साल पहले कोई नहीं जानता था। 50 साल बाद में कोई नहीं जानेगा। तो देखो भलाई से आज वो सचिन तेंदुलकर बड़ा फेमस है, लेकिन कुछ साल बाद में उसका नाम चला जाएगा। लेकिन कृष्ण सदा सदा से है, अनादि अनंत काल से है। चाहे उन्हें कोई भगवान बोलता है, सेम ही है। कोई उन्हें परमात्मा बोलता है, वही है। कोई उन्हें ईश्वर बोलता है, वही है। अभी आप सोचोगे ठीक है, हम तो कृष्ण बोलते हैं, आप बोलते हैं कि भगवान बड़े फेमस है, लेकिन जो पश्चिम में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्री में जो रहते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कृष्ण कौन है, फिर वो कैसे फेमस हो गए? हाँ, बड़ी अच्छी बात है ये। तो देखो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्या बोलते हैं? क्राइस्ट। तो पता है क्राइस्ट वर्ड कहां से आया है? देखो जीसस से उन्होंने क्या बोला? मैं भगवान का पुत्र हूं, बराबर है। तो उन्होंने बोला और क्राइस्ट हमारे पिता है। तो क्राइस्ट का क्या, ये जो क्राइस्ट शब्द है कहां से आया है? तो जब कृष्ण को, जैसा हमारे बहुत सारे चाइनीज भक्त भी है इस्कॉन में, तो वो चाइनीज भक्त, जैसा आप सब हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण कर सकते हो। चाइनीज भक्त इसको उच्चारण नहीं कर सकते। वो बोलते हैं अले कितना 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 अले अले, अले लाम 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 अले अले। इस तरह वो भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन वो यह करने के बाद में भी उनकी शुद्धिकरण हो जाती है। तो जब हम कृष्ण को लैटिन में बोलते हैं तो वो हो जाएगा क्रिस्टोस। जब हम कृष्ण नाम लैटिन में लेंगे तो ये हो जाएगा क्रिस्टोस। और जब ये क्रिस्टोस लैटिन से अंग्रेजी में जाएगा तो ये हो जाएगा क्राइस्ट। तो देखो वो भी कृष्ण का नाम ले रहे हैं, बराबर है। फिर मुस्लिम लोग वो बोलते हैं अल्लाह। अल्लाह यानी क्या है? जो परम दयालु है, जो परम शक्तिमान है, जो आदि करता है, सर्वनियंता है, वो अल्लाह है। अभी वो कौन है? कृष्ण ही तो है। कृष्ण ही तो परम दयालु है। देखो कृष्ण कितने दयालु है। पूतना भगवान को जहर पिलाने आई थी, लेकिन भगवान ने क्या देखा? ओ ये मुझे दूध देना चाहती है, वो भलाई से दूध जहर में मिक्स किया था। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि जहर है, भगवान ने क्या देखा? दूध। और जब भगवान ने पूतना के प्राण ले लिए तो पता है पूतना को कहाँ भेजा? भगवान ने पूतना के प्राण लेके पूतना को भेजा भगवत धाम। वहां पूतना को धात्री बनाया। धात्री यानी क्या? नर्स, सेकंड मदर। तो देखो भगवान इतने दयालु है कि पूतना का भी उद्धार किया। इसलिए कहते हैं ना पूतना का उद्धार। देखो भगवान इतने दयालु है। तो हम जब इसका मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं, हम भगवत गीता से ये जो है इसको हम पढ़ेंगे। तो आप मेरे पीछे बोलिए, सभी लोग मेरे पीछे बोलिए आप। ये है श्रीमद् भगवत गीता 10वां स्कंद और 9वां श्लोक। आप सभी को दिख रहा है ये?
बराबर है, सबको दिख रहा है ये? ठीक है, 1 मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया है तो सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। तब तक आप बोलते जाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। शक्ति है उतनी पूरी शक्ति में लाके बोलिए, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। तो हम ये श्लोक है ये पढ़ेंगे, आप सभी लोग मेरे साथ में बोलिए, मच्चित्तमद्गत प्राणा, सभी बोलिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मच्चित्तमद्गत प्राणा, बोलिए, बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। इसका तात्पर्य है, हे अर्जुन, अगर शुद्ध भाव से कोई अगर मेरे नाम का स्मरण करता है, कोई अगर मेरी सेवा करता है और उसी में वो उसको अत्यंत अधिक आनंद की प्राप्ति करता है और उस आनंद के कारण वो दूसरे को भी ये बताता है। हम एक और श्लोक पढ़ेंगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक को? अपना हाथ उठाइए, कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक को? कोई अगर पढ़ना चाहेगा तो हम उसे अनम्यूट कर लेंगे। कोई श्लोक को पढ़ेगा? कोई कोशिश करेगा पढ़ने की श्लोक को? बड़ा आसान श्लोक है ये। ठीक है, हम एक बार साथ में पढ़ेंगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। इसका तात्पर्य है, जो व्यक्ति सदा के लिए मेरी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है उसी को मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिस तरह हमने देखा इन 2 श्लोक में कि भगवान क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, जो व्यक्ति अनन्य भाव से केवल मेरे बारे में ही सोचता है, उसको मेरी प्राप्ति होती है। तो हम अभी 10वां अध्याय चालू करेंगे। 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग।
इसका नाम पता है विभूति युग क्यों दिया है? जैसा लोग बोलते हैं, हमने देखा अभी भगवान, हमने इसका देखा, भगवान यानी क्या है? जो सर्वशक्तिशाली है। कोई एग्जांपल देगा किस तरह भगवान सर्वशक्तिशाली है? देखो, भगवान जब केवल 9 साल के थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। हम केवल फोन नहीं उठा पाते हैं अपनी उंगली में लंबे समय तक, लेकिन भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक के गोवर्धन पर्वत उठाया। ये हो गया शक्ति। हमने नाम का देख लिया, धन का देख लिया, ज्ञान, वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। इस तरह भगवान बोलते हैं जो वैदिक ज्ञान है वो मुझसे ही आया है, और वैदिक ज्ञान का जो उद्देश्य है वो मुझसे, जो वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है वो मुझे प्राप्त करना है। तो ये होगा ज्ञान। 5वां हो गया त्याग। देखो, भगवान ने इतना त्याग किया कि वो अर्जुन के पार्थसारथी बन गए। पार्थसारथी यानी क्या है? रथ चलाना। देखो, रथ चलाना यानी क्या है? रथ की साफ सफाई करना, घोड़ों को नहलाना, उन्हें खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनके जो घाव है उसके ऊपर पट्टी लगाना, मरहम लगाना, ये सब करना। देखो, इस तरह इतनी दासवत भगवान ने सेवा की। अभी देखो, आप कुछ लोगों का बिजनेस होगा, कुछ लोग जॉब करते होंगे, आपने देखा होगा कंपनी का मैनेजर कभी ऐसा नहीं करेगा, बराबर। और एक और क्या है? सुंदरता। भगवान इतने सुंदर है, भगवान इतने सुंदर है कि वो जहां भी जाते लोगों को आकर्षित कर लेते उनकी सुंदरता से। जैसा हमने देखा है, कोई अगर सुंदर व्यक्ति वो आकर्षित करता है, तो भगवान परम सुंदर है। देखो, अब मैं देख रहा हूं, जैसा श्रीकांत जी बैठे हैं यहाँ पे, और श्रीकांत जी के ऊपर कृष्ण का फोटो है, बराबर। श्रीकांत जी, वसु श्रीकांत जी, मैं देख रहा हूँ उनके ऊपर भगवान कितना सुंदर फोटो है। फिर उसके बाद में स्वप्निल सहानी, इन्होंने बड़ा सुंदर भगवान का फोटो लगाया है। फिर नवीन जी है, योगेश जी है, इन्होंने भगवान का बड़ा सुंदर फोटो लगाया है। और बहुत से लोगों ने भगवान के सुंदर सुंदर फोटो लगाए हैं। तो हम देखते हैं भगवान परम सुंदर है। जिस तरह शक्कर चींटियों को आकर्षित करती है, जिस तरह मैग्नेट लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह परम भगवान उनकी सुंदरता से सभी जीवात्मा को आकर्षित करते हैं। ऐसा बोलते हैं भगवान की जो आंखें हैं वो कमल की तला है। जो भगवान की आंखें जो है वो जो फूल होता है, कमल का फूल, उसकी तरह है। बड़ी आंखें कमल की फूल की तरह, और आंखें जो है कानों को टच कर रही है। भगवान का भाल बहुत ही बड़ा है और चौड़ा है, और भगवान अत्यंत ही सुंदर है। इस तरह भगवान का वर्णन आता है। तो ये 6 कारणों के कारण भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है। भगवान इसको असंख्य रूप से इसको वो पजेस करते हैं, इसको बोलते हैं भगवान। तो इसको बोलते हैं भगवान की विभूति। लोग बोलते हैं भगवान बहुत ग्रेट है, करेक्ट। तो भगवान क्यों महान है? क्योंकि भगवान इस सभी संपदा के मालिक है, इसके लिए भगवान महान है। तो हमने देखा होगा बहुत सी बार वो जो लोग ये उठाते हैं ना, ऐसा एटलास वो उठाते, ऐसा वजन उठाते हैं रेसलर। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जिम्नास्टिक ऐसा वो 50 किलो 100 किलो का ऐसा वजन उठाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा जिम्नास्टिक उठाते हुए। लेकिन देखो, जब वो वजन उठाते हैं ऐसा बिल्कुल दांत तोड़ते हुए और पूरा मसल निकालते हुए ऐसे पूरे लाल लाल हो जाते हैं, बराबर, और तुरंत डाल देते हैं वो उठाने के बाद में। लेकिन भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, ऐसा उन्हें कोई मसल नहीं दिखाए भगवान ने एकदम ऐसा नॉर्मली उठा लिया गोवर्धन पर्वत। तो तो फिर अगर हम जो बीज है अगर हम सीमेंट पर डालेंगे तो पौधा नहीं उगेगा। लेकिन बीज अगर जो मट्टी है उसको बुन लिया है, उसमें से हल चलाया है, अगर हम बीज डालते हैं तो पौधा उग जाएगा, बराबर।
तो जब हम ये जो भगवान की विभूति है ये जब सुनते हैं तो हमारा हृदय जो है, जिस तरह हम खेत में हल चलाते हैं उस तरह हमारे हृदय में भगवान के गुणों का हल चलेगा। और जब भगवान के गुणों का हल चलेगा तो क्या होगा, हमारा जो हृदय है वो बहुत ही कोमल हो जाएगा, और उस कोमल हृदय में भगवान का जब बीज आरोपण होगा तो भक्तिलता बीज उसमें बढ़ सकती है। तो फिर हमने ये बड़ी बात देखनी चाहिए कि जो कृष्ण है, कृष्ण वैयक्तिक रूप से ध्यान देते हैं उनके भक्तों के जीवन में। मैं रिपीट करता हूं, कृष्ण वैयक्तिक रूप से उनके भक्तों के जीवन में ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया करके। जिस तरह कुब्जा जब भगवान मथुरा में जा रहे थे तो कुब्जा कंस के लिए रोज चंदन घसती थी, लेकिन इसने देखा कि आज कृष्ण आए हैं तो कुब्जा ने इच्छा व्यक्त की, हे भगवान क्या मैं चंदन आपको अर्पण कर सकती हूँ? तो भगवान ने कहा ठीक है, बलराम जी को, दाऊ जी को और मुझे ये चंदन अर्पण कीजिए। और जब जब कुब्जा ने कृष्ण को चंदन अर्पित किया तो कुब्जा थी, क्योंकि उसका कुबड़ निकल गया था, वो भले से 25-30 साल की यंग थी लेकिन उसका कुबड़ निकल गया था। तो भगवान ने क्या किया, उसकी जो थोड़ी है वो पकड़ी, एक उसका धक्का दिया और तुरंत ही एक सुंदर युवती बना दिया। इस तरह भगवान उनके भक्तों के जीवन में वैयक्तिक रूप से इंटरेस्ट लेते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा मित्र हो, बराबर। मदर टेरेसा बोलती थी कि लोग भूखे हैं, ये जो भूख है ये पेट की नहीं है, लोगों की भूख है हृदय की। लोग भूखे हैं प्रेम के लिए, लोग चाहते हैं कि कोई मित्र बने, लेकिन हम देखा है कोई मित्र बनता है लेकिन मित्र बनने के बाद में वो खाली चीटिंग करता है। हमारा बहुत सी बार एक्सपीरियंस आया है। हम देखते हैं बहुत सी बार रिलेशन में भी आने के बाद में लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि भाई बहन भी अच्छे से बात नहीं करते हैं और खाली दूसरे का टांग खींचते हैं जब भी मिलते हैं तब। और हमने कोई अगर देखा, कोई अगर घर में कोई अच्छी चीज परचेस करता है, कोई कार खरीदता है, कुछ ज्वेलरी खरीदता है, नया घर खरीदता है, तो इवन भाई बहन भी खुश नहीं होते हैं, उन्हें भी जलन होती है, इसे किस तरह इतनी अच्छी कार मिल गई, इसे किस तरह इतना अच्छा घर मिल गया, बराबर ना। भाई बहन भी खुश नहीं हो पाते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि प्रेम मिले, लोग चाहते हैं कि पति पत्नी में प्रेम मिले, लेकिन पति पत्नी में भी झगड़ा होता है। लोग चाहते थे कि मेरा बच्चा प्रेम देगा, लेकिन बच्चा माँ बाप को छोड़ के दूर चला जाता है, और वो भी जरूरत के समय साथ नहीं देता है। तो बच्चे साथ नहीं देते हैं, पति पत्नी साथ नहीं देती है, भाई बहन साथ नहीं देते हैं, सगे संबंधी भी साथ नहीं देते हैं। तो सभी लोग भूखे हैं। भूख किसकी है? प्रेम की है। तो अगर कृष्ण को अपना सखा बनाते हैं, अगर हम कृष्ण को अपना स्वामी बनाते हैं, अगर हम कृष्ण को अपना माता पिता बनाते हैं, अगर हम कृष्ण को अपना सर्वस्व बनाते हैं, तो जो हमारी प्रेम की जो भूख है वो चली जाएगी। हम इतने आनंदित हो जाएंगे, इतने आनंदित हो जाएंगे, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। तो ये जो अध्याय है, जैसा हमने ये जो श्लोक पढ़ा था, मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ऐसा कृष्ण क्यों बोल रहे हैं इस श्लोक में, इस अध्याय में ऐसा कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? जैसा आपने देखा होगा भगवत गीता क्या 7वें अध्याय से 12वें अध्याय को बोलते हैं भक्ति योग। भगवत गीता के पहले अध्याय से 6ठा अध्याय इसे बोलते हैं कर्म योग। 7वें अध्याय से 12वां अध्याय इसको बोलते हैं भक्ति योग, और 13वें अध्याय से 18वां अध्याय इसे बोलते हैं ज्ञान योग। तो ये जो है भक्ति योग है, ये भगवत गीता का हृदय है। अगर हमें कोई पूछता है भगवत गीता का इसेंस क्या है, तो हम बोलेंगे 9वां अध्याय। कोई अगर पूछेगा भगवत गीता का सार क्या है, तो 9वां अध्याय। और कोई पूछेगा 9वें अध्याय का सार क्या है, तो 10वां अध्याय।
और कोई पूछेगा 10वें अध्याय का सार क्या है, तो 10वें अध्याय में आती है चतुश्लोकी भगवत गीता। ये जो हमने पढ़ा था मच्चित्त मद्गत प्राण या तेषां सतत युक्ता नाम या तेषां एवानुकंपार्थम, ठीक है, जैसा हम बोलते हैं तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमं नाशयामि आत्मभावस्थम अहम अज्ञानजं तमं ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये जो 4 श्लोक है 8, 9, 10 और 11, इसे बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। अगर कोई आपको पूछता है भगवत गीता 4 श्लोकों में बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो 4 श्लोक है ये बोल सकते हैं। भगवत गीता के जो 4 श्लोक है इस अध्याय के श्लोका नंबर 8 से लेके श्लोका नंबर 11, इसे बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। ये 4 श्लोक पूरे भगवत गीता का सार है। तो हम इस 4 श्लोक को अच्छे से देखेंगे। क्या है शुद्ध भक्ति, ये जो 4 श्लोक है इसे बोलते हैं शुद्ध भक्ति। जैसा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तं सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी का कारण हूं, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। मत्त सर्व प्रवर्तते, और जो कुछ है मेरे कारण ही टिका है। इति मत्वा भजन्ते माम, ये देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान ने पहले उनकी विभूति दिखाई। जिस तरह हम इस अध्याय के आखिरी स्कंद में देखेंगे श्लोका नंबर 19 से 42, तो कृष्ण ने उनकी विभूति बताई है। तो ये विभूति को जानने के बाद में कोई अगर मेरा नामस्मरण करेगा तो वो प्रेम पूर्वक मेरा नामस्मरण कर सकता है। बुधा भाव समन्विता, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान है, जो जानता है कि सभी का कारण मैं हूं। जैसा एक बार प्रभुपाद जी इसके ऊपर ही अमेरिका में व्याख्यान दे रहे थे, तो जो लोग बैठे थे तो प्रभुपाद बोले थे कि अगर आप पानी पीते हो तो पानी का स्वाद कृष्ण है, अगर आप फल खाते हो फल का स्वाद कृष्ण के कारण आ रहा है, अगर आप रसगुल्ला गुलाब जामुन खाते हो उसका स्वाद कृष्ण के कारण आ रहा है। तो एक हिप्पी था, हिप्पी यानी क्या है, पूरा गया गुजरा व्यक्ति, पूरा गया गुजरा, पूरी गलत आदतें उसमें थी, एक भी अच्छी आदत नहीं थी उसके अंदर। तो वो बोला व्हाट्स अबाउट लीकर, तो प्रभुपाद ने उसको इंस्पायर करने के लिए बोला देखो इस दुनिया में जो भी स्वाद आता है वो स्वाद आता है कृष्ण के कारण। हम देख सकते हैं जब नारद मुनि वाल्मीकि से मिले थे, करेक्ट, जब नारद मुनि वाल्मीकि जी से मिले थे तो वाल्मीकि मुनि राम राम नहीं बोल पा रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, मरा 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 मरा। तो मरा मरा बोलते हुए मराम राम 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 एक दिन राम बोलने लगे। तो ये है भगवान की विभूति, केवल भगवान का नामस्मरण करने से जो वाल्मीकि, जो व्यक्ति, जो कसाई, जो शिकारी भगवान का नाम नहीं ले पाता था, वो भगवान का शुद्ध भक्त बन के रामायण के वो व्याख्याता बन गए। बराबर। फिर दूसरा श्लोक आता है मच्चित्त मद्गत प्राणा, तो ये भक्ति के अंग दिखाता है। और उसके बाद में आता है तेषां सतत युक्ता नाम, कि अगर कोई व्यक्ति का भाव शुद्ध है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। हमारा भाव क्या होना चाहिए, हम भगवान के दास है और भगवान हमारे स्वामी है। मैं भगवान की सेवा क्यों कर रहा हूं, कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा हूं। जिस तरह हम देखते हैं क्रिश्चियन लोग, वो चर्च में जाते हैं और क्या बोलते हैं, ओ लॉर्ड गिव अस अवर डेली ब्रेड। तो हम उस तरह नहीं मांगते हैं, हम भगवान को कुछ मांगते नहीं है, बल्कि मदर यशोदा भगवान से मांग नहीं रही है, भगवान को मक्खन खिला रही है।
तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो कुछ मांगने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो हम कौन है? भगवान के दास है। और भगवान कौन है? सबके स्वामी हैं। हम कौन है? ये शरीर है या आत्मा है? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और भगवान कौन है? सभी के स्वामी हैं। अगर हम शरीर नहीं है तो कौन है? हम आत्मा है। अगर हम आत्मा है तो अगर हम आत्मा है तो हम कहाँ से आए हैं? देखो, शरीर तो भौतिक जगत का है। जब हमारी मृत्यु होगी तो शरीर यहीं पर छूट जाएगा, खाली आत्मा बाकी रहेगी। तो आत्मा कहाँ जाएगी फिर? आत्मा जाएगी भगवत धाम। तो अगर भगवत धाम से है तो हम क्या करते हैं? हम भगवान की नित्य सेवा करते हैं। भगवान नित्य लीला करते हैं और हम भगवान की नित्य सेवा करते हैं। तो अगर हमें भगवान की नित्य सेवा करनी है तो क्या करना चाहिए? मैं आपको एक बहुत ही आसान बात बताता हूं। आप सभी ध्यान देके सुनिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, बड़े ध्यान देके सुनिए। ए, बी, सी, डी और ई, ये जो है अंग्रेजी में हमने फॉर्मूला बनाया है। ए यानी क्या है? ए यानी संघ, एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन। जैसा आपने देखा होगा, ये जो लिफ्ट होती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, बराबर। अगर आप ऊपर का बटन दबाते हो तो कहाँ जाओगे? लिफ्ट कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, बराबर। अगर आप नीचे का बटन दबाते हो तो लिफ्ट कहाँ जाएगी? लिफ्ट नीचे जाएगी। उसी तरह अगर आप अच्छा एसोसिएशन लोगे, भक्तों का संग लोगे, तो आप आध्यात्मिक भक्ति में ऊपर जाओगे। अगर आप जो खल है, जो लोग दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस, अंडा, मछली इनका भक्षण करते हैं, परस्त्री का विवाह के बाह्य जो संबंध रखते हैं पर पुरुष से या परस्त्री से, अगर ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? वो भी नरक में जाएंगे, उनके साथ में हम भी नरक में जाएंगे, बराबर। तो ए यानी संग, अच्छा संग, ए फॉर एसोसिएशन। आपको वो कहानी पता होगी, ये कहानी आती है नरसिम्हा पुराण में। जैसे दो तोते थे, तो दो तोते को शिकारी ने पकड़ लिया। तो एक तोता दिया एक संत महात्मा को और एक तोता दिया कसाई को। तो एक व्यक्ति उस गांव से जा रहा था। तो जनरली हम देखते कसाई गांव के बाहर रहते हैं। तो जब वो गांव के बाहर पहुंचा, तोता बोला पकड़ो, मारो, काटो, ऐसा बोला तोता। वो व्यक्ति डर गया एकदम से, अरे बाप रे, कहाँ आ गए, कैसे गांव में आ गए, तोता बोल रहा है पकड़ो, काटो, मारो। तो फिर वो भाग रहा था वहां से। तो फिर जब गांव में पहुंचा, एक भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के बाहर एक ब्राह्मण रहता था। और जब उस ब्राह्मण के घर पे पहुंचा, तोता बोला, महाशय आइए, बैठिए, आप कुछ पानी लोगे, लगता है आप कुछ थक गए हो। ऐसे बड़े ही मधुर बात ने बात किया। और राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह बहुत ही मधुर वचन में भगवान के नाम का गुण गा रहा था। और वो तोता बोला, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ते च रमन्ते च। इस तरह बहुत ही मधुर स्वर में भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, श्रीमद् भगवत गीता का पठन कर रहा था। तो ये व्यक्ति देख के चौंक गया, अरे एक तोता बोल रहा है काटो मारो, दूसरा तोता बोल रहा है भगवान। चौंक गया एकदम से वो। तो उसने पूछा, तो बोला हम दोनों भाई थे, एक तोते को कसाई ने लिया इसलिए वो ऐसा बन गया। मैं ये जो ब्राह्मण था, एक संत महात्मा थे, इसके पास में गया, इसलिए मेरा उद्धार हो गया। तो ए यानी क्या है? संग। बी यानी क्या है? बुक्स। बुक्स यानी किताबें। कौन सी किताबें? भगवत गीता।
श्रीमद् भागवतम और रामायण। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सभी के पास में भगवत गीता है? जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी है, ये भगवत गीता सभी के पास में है? भगवत गीता जैसी है वैसी, प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है, ये वाला भगवत गीता सभी के पास में है? अगर नहीं होगा, मैं आपसे कृपया करके प्रार्थना करता हूं, मैं जानता हूं कि आप सभी हैदराबाद में रहते हो, आप में से अधिकतर हैदराबाद में रहते हो। अगर आप हैदराबाद में रहते हो तो कृपया मंदिर में आइए। अगर आपके पास में है भी तो भी आप क्या कीजिए, ये भगवत गीता लीजिए, ये भगवत गीता लीजिए और किसी को गिफ्ट में दीजिए। किसी का बर्थडे हो, किसी का एनिवर्सरी हो, किसी का जन्म हुआ हो, किसी की शादी हो, मैं कहता हूं सबसे अच्छा गिफ्ट है भगवत गीता। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जब जापान गए थे, उन्होंने क्या गिफ्ट दिया? भगवत गीता। जब वो अमेरिका गए, उन्होंने क्या गिफ्ट दिया? भगवत गीता। तो अगर आपके पास में है भी तो नया किताब लेके आइए। आप में कोई पड़ोसी होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा, आपका बॉस होगा ऑफिस में, या आपका कोई बिजनेस होगा, आपका कोई बिजनेस का पार्टनर होगा, काम वाला कोई पार्टनर होगा, उसे आपकी दुकान में कोई आदमी होगा, एम्प्लॉय हो गए, उन एम्प्लॉय को ये गिफ्ट दीजिए, भगवत गीता। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। तो बी यानी बुक, कौन से किताब है? न कि न्यूज़पेपर, न कि मैगजीन, किताब यानी किताब जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इनका पठन। बी। सी फॉर चांटिंग, जप, भगवान के नाम का स्मरण। हम एक बार प्रार्थना करेंगे सभी लोगों से, अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना पूर्वक इस तरह कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के दास है और हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अपने हाथ इस तरह ऊपर उठाइए। सभी लोग अपने हाथ ऊपर उठाइए और प्रेम पूर्वक भगवान का एक बार नाम लीजिए। हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे कुछ देर के लिए, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आप सभी को अनम्यूट करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी अनम्यूट हो जाइए और एक बार भगवान का हृदय से नामों का स्मरण कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक और बार, आखिरी बार, प्रेम से, हृदय से, ये भावना से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के दास हैं, हृदय से प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। तो किससे लगा आपको? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना? तो देखिए, अगर हम डेली ऐसा करेंगे केवल 5 मिनट के लिए, हमें एक दिन में कितना समय है? कितने मिनट से हमारे एक दिन में? कोई बोल सकता है एक दिन में कितने मिनट्स हैं? देखो, हमारे पास 24 घंटा है, बराबर? 24 घंटा में मिलते हैं हमें 60 मिनट, तो हमारे पास एक दिन में है 1440 मिनट। 1440 मिनट में से क्या हम केवल 10 मिनट कृष्ण को दे सकते हैं? केवल 10 मिनट दे सकते हैं। आप में से कितने लोग दे सकते हैं? कृपया हाथ उठाइए।
कृपया हाथ उठाइए। केवल 10 मिनट दिन में से 1440 मिनटों में से केवल 10 मिनट। हाँ, बहुत सारे भक्तों ने हाथ उठाया है, माता जी ने हाथ उठाया है, थैंक यू वेरी मच। तो केवल 10 मिनट ये भगवान का नाम लीजिए। क्या लीजिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं जहां तक जानता हूं आप सभी लोगों की इच्छा होगी कि हम भगवत गीता पढ़े, बराबर सभी लोग चाहते हैं कि भगवत गीता पढ़े। तो मेरे पिताजी बोल रहे थे, मेरे पिताजी का बिजनेस है, तो बोले देखो बेटा मैं तो बिजनेस में बड़ा बिजी होता हूँ, किताब नहीं पढ़ पाता हूँ, इतना समय नहीं मिलता है, तो क्या करें। तो हम बोले पिताजी को आप केवल डेली 1 पेज पढ़िए, भगवत गीता का केवल 1 पेज पढ़िए। जिसने पिताजी को बोला तो बोले ठीक है 1 पेज तो पढ़ सकते हैं, वो तो दुकान पे बैठे बैठे भी 1 पेज पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने 1 साल में भगवत गीता पढ़ ली। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पेज बाय पेज बिकम अ सेज। आप पेज बाय पेज साधु बन सकते हैं। साधु यानी नहीं कि जिसकी बड़ी दाढ़ी हो, गेरुआ वस्त्र पहना हो। साधु यानी क्या है? जो सबको समत्व भाव से देखता है और भगवान का सदा सानिध्य करता है, वह साधु है। तो 1 पेज पढ़ के आप 1 साल में भगवत गीता को पढ़ सकते हो। तो ये हो गया बुक रीडिंग और चांटिंग। सी फॉर चांटिंग, डी फॉर डाइट। डाइट यानी क्या है? डाइट का मीनिंग ये नहीं है एक खाली उबला हुआ खाना है। डाइट यानी कृष्ण प्रसाद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अभी का जो समय है पुरुषोत्तम मास बड़ा अच्छा समय है। मैं आपसे प्रार्थना, मैं जानता हूं आप सभी लोग बड़े अच्छे हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कम से कम अगले 1 महीने के लिए, जैसा अभी पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास के बाद में कार्तिक मास आएगा। कार्तिक मास भगवान को बड़ा प्रिय है। अगले कुछ 1-1.5 महीने के लिए कृपया मांस का भक्षण ना करे, मछली का भक्षण ना करे और अंडे का भक्षण ना करे। और आप जो भी अन्न बनाते हो घर में उसका भगवान को भोग लगाइए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मीठा, सलाद, फल, दूध, जो भी हो सके भगवान को दिन में कम से कम 1 बार, एटलीस्ट भगवान को 1 बार भोग लगाइए। ये होगा डाइट। ए यानी क्या है? भक्तों का संग। बी यानी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम इसका पठन। सी यानी भगवान के नामों का स्मरण। डी यानी डाइट, कृष्ण प्रसाद। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप कृष्ण का प्रसाद लोगे, आपका जो पेट है वो भी भर जाएगा, शरीर भी तंदुरुस्त होगा और आपके हृदय को और आपके मन को भी बड़ी शांति मिल जाएगी, बड़ी प्रसन्नता मिल जाएगी जब आप भगवान का प्रसाद लोगे। तो जो भी संभव हो सके, चाहे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही चावल, फल, दूध, कुछ सब्जी, कुछ मीठा, जैसा आप घर में कुछ मीठा बनाते हो, खीर बना सकते हो भगवान के लिए, डेली खीर बना सकते हो। जो भी, चाहे गुलाब जामुन, पायसम है, जो भी खिचड़ी है, जो भी संभव हो सके, सलाद है, एटलीस्ट ड्राई फ्रूट्स जैसा कुछ बादाम, काजू है, कुछ तो भी दिन में। आपके पास में राधा कृष्ण का फोटो है घर में? अगर नहीं होगा तो कृपया मंदिर में आ सकते हैं, एक राधा कृष्ण का, मदन मोहन जी का, गोनिताई का फोटो रख सकते हैं। चाहे बालाजी को, लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को, सीताराम जी को, नरसिंह देव जी को, इनमें से किसी को भी भगवान को एटलीस्ट दिन में 1 बार भोग लगाइए। एक हो गई बात। डी डाइट। अभी हम सोचेंगे, सब लोग बोलते हैं सब भगवान एक है, ऐसा नहीं है। जैसा हमने बताया, विभूति, सुंदरता, शक्ति, ज्ञान, नाम और त्याग और ये सब बताए, तो ये सभी लोग पजेस नहीं करते। जैसा इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, बृहस्पति, ये सभी जो है भगवान के दास ही है। जैसा इंद्र है, जैसा हम देखते हैं कंपनी, अभी आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग कंपनी में जॉब करते हैं, तो कंपनी का मालिक कौन होता है? केवल एक, चेयरमैन।
चेयरमैन के अंडर में ऐसा होता है, कोई होता है सीईओ, कोई होता है फाइनेंशियल ऑफिसर, करेक्ट? तो फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? कुबेर। सीईओ कौन है? इंद्र। अभी देखा हमने जैसा हमारा देश है तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी। उनके अंडर में कौन है? कोई है वित्त मंत्री, कोई है डिफेंस मिनिस्टर, कोई है फाइनेंस मिनिस्टर, कोई है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उसी तरह है, अलग अलग देवता को अलग अलग सेवा दिया है। जिस तरह डिफेंस है, इसका सेवा दिया है कार्तिकेय जी को। फाइनेंस है, इसका सेवा दिया है कुबेर को, बराबर। बाद में इंद्र है, इनका भी ये सबके हेड है। इनके ऊपर कौन है? द सुप्रीम हेड, बराबर। तो भगवान सभी के मालिक है। इंद्र चंद्र, जैसा हमने देखा गोवर्धन लीला, इंद्र ने भगवान की शरण ली, बराबर है। एक बार ब्रह्मा जी ने भी कोशिश की थी भगवान को टेस्ट करने की, तो बाद में भगवान जी आए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। यहां तक कि लक्ष्मी जी प्रार्थना करती है कि भगवान मैं आपकी सेवा कब करूं। देखो लक्ष्मी जी क्या करती है? नारायण के पैर दबाती है, बराबर। हमें बताती है कि किस तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए। सो ए बी सी डी और ई यानी क्या है? एंगेजमेंट, सेवा। आप जो भी सेवा कर सको, जैसा कोई अगर डांस करना जानता है तो भगवान के लिए नृत्य करे। किसी को अगर कुकिंग आता है तो भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाए। जैसा आप में से बहुत सारे जो है गृहिणी है, तो आप भगवान के लिए रोज अच्छा अच्छा भोग बना सकते हो। और जो भी बनाते हो भगवान के लिए, जो भी अच्छा भगवान के लिए भोग बनाओ। आपका जो कुकिंग है, कुकिंग का परफेक्शन क्या है? भगवान के लिए भोग बनाना कुकिंग का परफेक्शन है। कोई अगर अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा गाना जानता है, तो गाने का परफेक्शन क्या है? भगवान के लिए गाना। कोई अगर अच्छा डिजाइनर है तो उसका परफेक्शन क्या है? भगवान के लिए डिजाइन करना, भगवान के कपड़े बनाना, भगवान का मंदिर बनाना, भगवान के लिए फूलों की माला बनाना। तो आप देखो बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि आप जिस तरह हो सके उस तरह भगवान की सेवा में अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं, बराबर है। तो हम आखिरी में देखेंगे। अब मैं आपको एक अच्छी कथा बताता हूं भगवान की। तो हमने देखा कि किस तरह भगवान परम दयालु है। और हम देखते हैं कि किस तरह श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता परम शास्त्र है। जैसा जीसस बोलते हैं बाइबल में, दैट मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं आपको बोल नहीं सकता हूं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह अगर कोई शिक्षक है, अगर वो पहली दूसरी में जाता है तो क्या सिखाएगा? 1+1=2, बराबर। क्या वो सिखाएगा 1-2? बच्चे डर जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। अरे एक में से दो कैसा निकाले, तो संभव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ये संभव है। उसी तरह कृष्ण बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम स्वर्गम सुसुखम कर्तुमव्यम। कृष्ण बोलते हैं इसके बाद में कोई ज्ञान नहीं है जो आप जानना चाहते हो, बराबर। कृष्ण बोले हैं कि मैं सर्व कारण कारणम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। भगवान बोले हैं कि सर्व जगत का कारण मैं हूं, सभी कुछ मुझसे ही आ रहा। जीसस बोले मैं भगवान का पुत्र हूं, बुद्ध बोले मैं भगवान का अवतार हूं, मोहम्मद बोले मैं भगवान का दूत हूं। कोई नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, केवल कृष्ण बोले कि मैं भगवान हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का मालिक हूं, ऐसा केवल कृष्ण ही बोले हैं और कोई नहीं बोला। और कृष्ण ने केवल बोले नहीं, उसको सिद्ध भी किया है, बराबर। कृष्ण केवल बोले नहीं, उन्होंने सिद्ध भी किया है। तो कृष्ण का एक बड़ा ही स्वीट लीला आती है। जिस तरह कोई अगर भगवान की भक्ति करता है तो इसमें ये जो अध्याय है 10वां अध्याय है, इसमें भगवान के 86 जो है भगवान की विभूति दिखाई है। तो मैं कुछ विभूति आपको पढ़ के दिखाऊंगा। जिस तरह भगवान बोलते हैं कि जो आदित्य है, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। जो तेज है,
तेज में मैं सन हूँ, जो तारे हैं तारों में मैं चंद्र हूँ, वेद में मैं साम हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, जो इंद्रिय है इंद्रियों में मैं मन हूँ, जो पर्वत है सभी पर्वतों में मैं मेरू पर्वत हूँ, सभी सरदार कमांडर सभी कमांडरों में मैं कार्तिकेय हूँ, सभी पानी की जो बॉडी होती है जैसा कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, धरन, इन सभी में मैं समुंदर हूँ, जो सभी साधु है उसमें मैं भृगु हूँ। भगवान बोलते हैं सभी यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ। लोग चाहते हैं कि यज्ञ करे, बराबर, यज्ञ यानी नहीं कि वो आहुति दे और अग्नि हो, अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं, और सबसे अच्छा कलियुग में यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोसी। आप देखते हो किसी पुजारी को बुलाओ घर में, यज्ञ कराओ, बड़ा मेहनत का काम है और फल भी कितना मिलता है? बहुत थोड़ा सा। लेकिन हरिनाम का जो यज्ञ है इसका फल कैसा है? अनलिमिटेड। क्या फल है? जन्म मरण से छुट्टी हो जाती है। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि सभी गाय है, गायों में मैं सुरभि हूँ, जो सभी सांप है सांपों में मैं वासुकी हूँ, जो जलचर है उसमें वरुण हूँ, सभी जानवरों में मैं शेर हूँ, सभी पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, सभी जो रिवर्स है, नदी है, उसके अंदर मैं कौन हूँ? गंगा हूँ, सभी ज्ञान में मैं आध्यात्मिक ज्ञान हूँ। और इस तरह भगवान बोलते हैं, इस तरह 86 भगवान की विभूति आती है। तो हम जब जानते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जब भी आपको दिन में समय मिले, आज के दिन में ये जो भगवान का ये जो भगवत गीता का 10वां अध्याय है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरी आप सभी से प्रार्थना, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आज का दिन देखो छुट्टी है, शनिवार का दिन है, आपको जितना भी समय मिल सके आज के दिन में कृपया करके जो भगवान का 10वां अध्याय अभी हम जो देख रहे हैं उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो भगवान बोलते हैं ये जो विभूति है इसका कोई अंत नहीं है। ये तो खाली जैसा हम अन्न लेते हैं तो स्टार्टिंग में लेते हैं ना, जैसे हम स्टार्टिंग में सूप लेते हैं, बराबर, लंच के पहले, डिनर के पहले, वो होता है ना स्टार्टर। तो जो 10वां अध्याय ये केवल स्टार्टर है। भगवान की अनंत विभूति है और अनंत शक्तियां है। तो ठीक है, देखो भगवान इतने दयालु है कि ध्रुव महाराज का इच्छा था कि उन्हें राज्य चाहिए। उनके दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी। ध्रुव महाराज की इच्छा था कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन कृष्ण ने उनको समस्त विश्व का राज्य अधिपति बना दिया। तो देखो ध्रुव महाराज बोलते हैं काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्न। वो बोल रहे थे कि मैं टूटे हुए कंकड़, आपने देखा होगा नदी के किनारे, तालाब के किनारे कुछ पत्थर चमकते हैं तो लगता है कि वो हीरा है। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं वो टूटे हुए जो कंकड़ है उन्हें देख रहा था, लेकिन मुझे रत्न मिल गए हैं भगवान की भक्ति की तरह में। तो ठीक है, बहुत बहुत आपका मैं आभारी व्यक्त करता हूँ। तकरीबन 41 भक्त लोग आए सुबह सुबह 6 बजे उठ के, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी को कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। Prabhuji, my voice audible to you? यस प्रभु। Okay, I'm just checking the mic. Okay. Yeah, devotees can ask your questions here. भक्तों के आप में प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है? अगर किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आप हाथ उठाइए, आपको हम अनम्यूट करेंगे, आपका वीडियो भी ओपन करेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ABCD आप याद में रखिए। ए यानी क्या है? भक्तों का संघ, एसोसिएशन। बी यानी क्या है? बुक्स, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। सी यानी क्या है? जप, भगवान के नामों का स्मरण। और डी यानी डाइट, कृष्ण प्रसाद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पुरुषोत्तम मास में और कार्तिक मास में जो भी संभव हो सके आपके घर में पकाइए और भगवान को उसका भोग अर्पण कीजिए और पूरा फैमिली उसको साथ में मिलके लीजिए। आप हलवा बना सकते हो, खीर बना सकते हो, दही चावल बना सकते हो, जो भी आपसे संभव हो सके। कुछ नहीं होगा, कम से कम फल, ड्राई फ्रूट्स भगवान को अर्पण कीजिए। किसे अर्पण कीजिए? राधा कृष्ण को, या तो सीताराम जी को, या लक्ष्मी नारायण जी को, या नरसिंह देव जी को। इनको आप भगवान का भोग अर्पण कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतना है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसी तरह आप आपका इसी तरह कंटिन्यू कीजिए। कुछ किसी को प्रश्न है, पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, एक प्रश्न है। हाँ, आपका नाम? हाँ निकेश। हाँ निकेश, वो पूछिए। प्रभु जी कल वो जस्ट मिनट, आपने बड़ा कल नाइन बताया जगन्नाथ जी का। थैंक यू वेरी मच। बड़ा सुंदर फोटो है जगन्नाथ जी का आपके इसके ऊपर। ये मैंने कलर किया है प्रभु जी। अच्छा, दिस इज कॉल्ड परफेक्शन। आपकी कला का ये परफेक्शन है कि जगन्नाथ जी का विग्रह का पेंट कर रहे हो। हाँ पूछिए। कल जो हमने 9th अध्याय, कल 9th चैप्टर किया था ना, राज विद्या। हाँ हाँ, कौन किया था कल? उसमें मैंने बाद में पढ़ा तो उसमें 32 नंबर का जो श्लोक था ना, हाँ उसमें प्रभु जी लिखे हुआ है, ये पार जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य और शूद्र क्यों ना हो, वो परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने निम्न जन्म में स्त्री वैश्य और शूद्र क्यों दिया है प्रभु जी? मीन्स लोकेलिटी में उन्होंने स्त्री, कहाँ मतलब क्या नंबर है श्लोक का? 32। ये देखो, इसलिए दिया है ताकि सबको एनकरेजमेंट मिले। सबको एनकरेज करने के लिए भगवान ने ऐसा बोला है, ताकि ऐसा नहीं हो कि केवल भगवान का ज्ञान है, जो साधु है, ऋषि मुनि है, केवल उनके लिए। ऐसा नहीं है, सबको एनकरेज करने के लिए भगवान ने ऐसा बोला, ताकि सभी लोग आ जाए। जो लगेगा अरे बाप रे, ये ज्ञान केवल जो साधु है, ऋषि मुनि है। जैसा अभी देखो, PhD कौन करता है? जो साइंटिस्ट होता है, बराबर। अभी बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा चलो हम PhD करते हैं, लोग डर जाएंगे ना। लेकिन बोलूंगा देखो सभी लोग, तो सभी लोगों को आशा मिल जाएगी। तो इसलिए टू एनकरेज ऑल पीपल, कृष्णा हैज स्पोकन लाइक दिस। हेलो। हाँ, हरे कृष्णा। स्वप्निल जी। हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा, मुझे ये एक बार जरा बताएंगे ABCD कोई वापस। है ABCD फिर से? किसी को याद में है? कोई चैट कर सकता है या कोई बोल सकता है ABCD? A for association. किसका एसोसिएशन? A association. संघ, भक्तों का संघ। भक्तों का संघ। B book. कौन सा B book. किताब? B भगवत गीता। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। C chanting, उच्चारण। हाँ, क्या चांट करना? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी यानी डाइट, डाइट जो यानी हमको खाना है, भगवान को भोग लगाना है। हाँ, जो भी खाए भगवान को भोग लगाए, और मांस, मछली, अंडा इनका सेवन ना करे, दारू वगैरह इसका भक्षण ना करे। आपको समझ में आ गया स्वप्निल जी? समझ में आया, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू।
थैंक यू। गुरु जी हरे कृष्ण। हाँ नेगी जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था। हाँ पूछिए। ये लोग ये संत कहते हैं कि 32 लाख जो है देवी देवता हैं। हाँ बराबर। तो इसमें जो है भाई हेड तो कृष्ण ही है। लेकिन बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कृष्णा कृष्णा कौन है, इस मतलब कैसे हैं, सब जो अपने अपने उसको मतलब पूछते हैं ना। बराबर है। तो मेरे कहना ये है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि कहीं बद्रीनाथ जी का रूप लिया, कहीं द्वारकाधीश लिया, कहीं कहीं कुछ मतलब किसी रूप लिया। हाँ अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को करेला पसंद आता है? अब वहाँ बहुतों को नहीं आता है। बहुत से को नहीं आता है और बहुत से लोगों को करेला पसंद आता है। जैसा मेरा फेवरेट सब्जी करेला है। जी जी जी। तो डिपेंड करता है, तो सभी लोग कृष्ण के पास में नहीं आएंगे जी। तो इसके लिए भगवान ने ये सिस्टम बनाया है। अच्छा। एटलीस्ट वो वैदिक सिस्टम फॉलो करे और इनको अच्छा। फॉलो करते 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 एक दिन कृष्ण के पास में आ जाएंगे। हाँ ये सही है ना। लेकिन देखो, अगर हमें डायरेक्टली कृष्ण मिल रहे हैं तो हम और किसी के पास क्यों जाए फिर? अगर देखो हाँ। अभी आपका अगर प्राइम मिनिस्टर बड़ा अच्छा फ्रेंड है जी। और अगर आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हो तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ जी पियोन की, और वहां पे जो क्लर्क है उसकी हाँ जी करनी पड़ेगी। जी करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर फ्रेंड है, बड़ा अच्छा फ्रेंड है, एकदम जिगरी है आपका, जी, तो गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके आपको हाँ जी करनी पड़ेगी पियोन की, क्लर्क की? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि भाई जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है मतलब फ्रेंड, तो जो है वो आपका काम बिना बोले हो जाएगा, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। हाँ। उसी तरह अगर हम भगवान से मित्रता करते हैं, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो सभी की सेवा हो जाती है। जैसा अगर हम पौधों को पानी डालते हैं तो कहाँ पानी डालते हैं हम? पौधों में। अगर हम पौधे को पानी डाल रहे हैं तो कहाँ पानी डालेंगे? जड़ में। जड़ में जो जड़े है, बराबर। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं इस तरह, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, अगर भगवान की सेवा की तो पूरी दुनिया की सेवा हो जाए, सबकी सेवा हो जाती है। हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। किसी अन्य देवता की हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी असल में कहने वाला ये है कि जितने भी जैसे कुछ मतलब नाटक आते हैं, कुछ ये मतलब ये एपिसोड्स आते हैं, जैसे महाभारत है, कृष्णा है, ये कुछ माहौल उनमें कुछ कुछ दिखाते हैं कि कभी कहते हैं कि वो जो है ये बड़ा है, कभी कहते हैं ये छोटा है, ये मतलब वो चीजें मतलब पसंद नहीं आती बिल्कुल। देखो कौन क्या बोल रहा है ये नहीं सुनना, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता क्या बोल रहे ये सुनना है। हाँ सर, वो तो भगवत गीता तो ये है कि मतलब पूरे विश्व में वो है ना, मतलब उसका तो कहते हैं कि अब उसमें जो न्यायालय है उसमें भी उसको कसम खाते हैं कि भगवत गीता की। भगवत गीता स्पष्ट रूप से बोल रही है, ओक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मस्ति। भगवान गीता से बोल रही है अहम बीज प्रदप पिता, हम सबके पिता कृष्ण है। भगवत गीता स्पष्ट बोल रही है। तो हमें कौन क्या बोल रहा है ये नहीं सुनना है, हमें भगवत गीता क्या बोल रही है ये सुनना है जी। हाँ। और जो सीरियल्स बनते हैं प्रभु जी, वो तो है ना कि उन लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, स्टोरी बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा डाल देते उसमें। हमें खाली बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना रहता, उन लोग को स्टोरी मालूम नहीं रहती, कुछ भी बना देते। इसलिए हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ना है जहाँ से हमें सही सही ज्ञान मिले। तो देखिए मार्केट में बहुत से चीटर्स होते हैं, हमें चीट कर देंगे फिर जी। हाँ, तो इसलिए भगवत गीता में सही सही ज्ञान देते हैं। अब गुरुजी एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये लास्ट प्रश्न है। जैसे जो भगवान कृष्ण है, इन्होंने जन्म लिया, मतलब भगवान ने जन्म लिया, तो औरों में तो जैसे मतलब कि देवियों में जो है शायद वैष्णो देवी हैं जिन्होंने जन्म लिया होगा, तो मतलब और ऐसा कुछ देते हैं जिन्होंने जन्म लेके मतलब कि वो क्या हो जाता है? देखो सबसे पहली एक बात है, हम बोलते हैं सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का अस्त हुआ, ऐसा बोलते हैं ना हम। जी जी। लेकिन क्या सही में सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होता है? नहीं, सूर्य तो वैसे ही रहता है।
सूर्य एक, हाँ वो तो मतलब ईशान के उससे पता लगता है ना। लेकिन हम बोलते हैं सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का अस्त हुआ। जी जी। इसी तरह भगवान का जन्म है। भगवान हाँ। अजन्मा है, अजन्मा है, यस। जन्म नहीं होता है, लेकिन वो इस विश्व में प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं सूर्य की तरह। और हम मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब ये इंसानों को जो है ये दिखाने के लिए कि मैं भी मतलब एक मेरा अस्तित्व है ये। बराबर। जी सर जी, थैंक यू सर। किरण कुमार जी सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए किरण कुमार जी, सवाल पूछिए। नहीं गुरु जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभारी है। जो ABCD बोलिए उसको अच्छे से याद में रखिए। ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान को भोग अर्पण कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, रोज भगवत गीता का एक पेज पढ़िए। अगर आपके पास भगवत गीता है अच्छी बात है, आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आइए मंदिर में से ले लीजिए। अगर आपके पास में है भी तो भी एक कॉपी लीजिए। हाँ देखो श्रीकांत जी दिखा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी भगवत गीता है? ये भगवत गीता जैसी वैसी है, ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता नहीं है। ये भगवत गीता कौन है? हाँ नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने व्याख्या दी वो लीजिए, क्योंकि ये जो व्याख्या है ये व्याख्या परंपरा में आई है। ये देखो दिखा था हमें परंपरा यहाँ पे। जी गुरु जी। हाँ ये देखो यहाँ पे परंपरा आई है, तो ये परंपरा स्वयं कृष्ण से आ रही है, इसलिए भगवत गीता में जो ज्ञान है ये अधिकृत ज्ञान है। जी। ये देखो 700 से अधिक भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी है, लेकिन केवल ये भगवत गीता पढ़ के विदेश में भक्त लोग भक्त बन रहे हैं। अमेरिका साड़ी पहन रहे हैं माता जी, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, चाइनीज जापानीज। आपने सोचा है कभी मुस्लिम लोग धोती कुर्ता पहनेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे? नहीं सोचा। अरब कंट्री में मुस्लिम लोग भी धोती कुर्ता पहन के भगवान के नाम का स्मरण करते, केवल एक ही कारण, ये भगवत गीता, और दूसरी नहीं। क्योंकि लोग भगवत गीता के नाम पे कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे मार्केट में 700 से अधिक कमेंट्री है, तो भगवत गीता के नाम पे लोग कुछ भी लिख देते हैं। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है प्रभुपाद जी ने, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रभुपाद जी ने इसकी जो व्याख्या दी है ये बहुत ही अधिकृत व्याख्या है। आप देखो पिछले 10 दिन से सुन रहे होंगे, ये व्याख्या बहुत ही अधिकृत है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है। प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा, ये प्रभुपाद जी है, यहाँ पे इनके गुरु महाराज ये है, इनके गुरु महाराज ये है, उनके गुरु महाराज ये है, उनके गुरु महाराज ये है, और उनके गुरु महाराज यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है जो स्वयं कृष्ण से आ रही है। इसलिए ये कॉपी पढ़िए, आपके साथ में रखिए, आपके पास में होगी किसी को उपहार में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद जी की जय। सभी लोगों को